Sales. It is the gross amount of goods sold or services performed during an accounting period. ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड जितनी भी गुड्स जो हैं वो सेल की हैं बिजनेस ने, जितनी भी सर्विसेज परफॉर्म की हैं कस्टमर्स को, सारी जो है वो सेल्स में कंसिडर होंगी। ग्रॉस अमाउंट इट्स मीन कि ये नेट सेल्स नहीं है, ये जस्ट जो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो ग्रॉस सेल्स हुई हैं ये वो वाली सेल्स हैं। सेल की कैलकुलेशन के लिए इसके लिए फार्मूला यूज़ हो रहा है, टोटल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। इट्स मीन के सेल्स जो हैं वो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा टोटल यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट्स जो हैं वो सेल हुए हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, देन उनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जितनी उन सेलिंग यूनिट्स की प्राइस है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रॉस सेल या सेल जो है वो अवेलेबल होंगी। For example, sales for the year 1500 units multiplied by 1000 price per unit is equal to sales 15 lakh. It's mean कि ये sales for the year कैलकुलेट की गई है बिजनेस की, कि जितने यूनिट्स बिजनेस ने ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड सेल किए या सर्विसेज परफॉर्म की, उतने यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट प्राइस के साथ, तो ये जो ग्रॉस सेल या सेल्स जो है ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है नेट सेल्स। When sales discounts, sales returns and allowances to customers are deducted or subtracted from sales, gross sales, the return result is net sales. सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, अलाउंसेस वगैरह जो कस्टमर्स को एलो किए गए हैं, ये ग्रॉस सेल या सेल्स की जो टोटल अमाउंट है इसमें से जब लेस कर दिए जाते हैं तो नेट सेल्स जो है ये फाइंड आउट हो जाती हैं। नेट सेल की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज़ किया जा रहा है, नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस करेंगे इसमें से सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस एंड डिस्काउंट। इट्स मीन के जो ग्रॉस सेल्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस ने की, इसमें से जितने भी कस्टमर्स को बिजनेस ने रिटर्न्स जो है कस्टमर से हुई, गुड्स की जो है डैमेज गुड थी उनकी रिटर्न कर दी गई बिजनेस को वापस जो कस्टमर को सेल की गई थी। इसके अलावा जो कस्टमर्स को अलाउंसेस अलाउ किए गए गुड्स पे, डिस्काउंट अलाउ किए गए, सारी चीज़ें जो है रिटर्न अलाउंसेस डिस्काउंट वगैरह जो है ग्रॉस सेल में से लेस कर दिए जाएंगे, देन जो है नेट सेल जो है फाइंड आउट होंगी। सेल्स इज इक्वल टू 15 लाख। 15 लाख की सेल्स थी बिजनेस की, ऑलरेडी फाइंड की जा चुकी है, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 5000 की, नेगेटिव अमाउंट है दैट्स वाई ब्रैकेट यूज़ की गई हैं। अकाउंटिंग में ब्रैकेट यूज़ की का मतलब यही है कि इट्स मीन कि ये नेगेटिव अमाउंट है, लेस की जा रही है। देन लेस करेंगे सेल्स अलाउंसेस एंड डिस्काउंट 5000 के साथ। 15 लाख में से 5000 रिटर्न लेस की और 5000 अलाउंसेस एंड डिस्काउंट को लेस किया गया, तो नेट सेल्स जो है ये इज इक्वल टू आ रही हैं 14,90,000 के साथ। नेट सेल कैलकुलेशन करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्रॉस सेल या सेल की कैलकुलेशन की, देन सेल रिटर्न अलाउंसेस क्या है इनको चेक करते। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो है ये क्या है, कस्टमर रिटर्न्स मर्चेंडाइज व्हेन हैपन्स, अज्यूम यू हैव $50,000 in return, goods are damaged, goods are defective. For example, if you buy a pair of pants and notice that the stitching is coming apart, expect to return item for a full refund. It's mean कि जब आपने चीज़ें जो हैं वो कस्टमर को सेल की, बंडल ऑफ पैंट्स जो है सेल किया, लेकिन क्या हुआ कि उसमें से कुछ जो पैंट्स हैं, कुछ जो गुड्स हैं वो क्या डिफेक्टिव हैं, डैमेज हैं, दैट्स वाई कस्टमर क्या करेगा, बिजनेस को चीज़ें जो है वो रिटर्न कर देगा, तो ये बिजनेस के लिए एज अ सेल्स रिटर्न कंसिडर होंगी। सेकेंड आइटम था नेट सेल्स को फाइंड करने के लिए सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट क्या है, रिडक्शन इन द सेल प्राइस इन एक्सचेंज फॉर एन अर्ली पेमेंट फ्रॉम द बायर। For example, seller prefers to get the cash early even if it is less than the amount billed. Improve the company's cash flow. Sales discount total $60,000. सेल डिस्काउंट क्या है कि जब कस्टमर क्या करता है अपनी बिजनेस को, जिससे उसने क्या किया होता है किसी कंपनी से चीज़ें जो है वो परचेज़ की होती हैं ऑन क्रेडिट बेस पे, इन फ्यूचर जो है एक डेट सेट की जाती है कि इस डेट को जो कस्टमर है वो बिज़नेस को पेमेंट कर देगा, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स कस्टमर जो है बिफोर मेच्योरिटी डेट, बिफोर पेमेंट डेट जो है पेमेंट बिजनेस को कर देता है, तो बिजनेस या कंपनी कोई भी है जो वो क्या करती है कस्टमर को एक डिस्काउंट रिडक्शन इन प्राइस जो अलाउ करती है क्योंकि उसने टाइम से पहले पेमेंट कर दी है, तो उसको क्या बोलते हैं सेल्स डिस्काउंट।
सेकंड पॉइंट है इसमें सेल्स डिस्काउंट जो है ये बिजनेस या कोई कंपनी है ये कस्टमर को क्यों अलाउ करता है, क्योंकि जब टाइम से पहले पेमेंट जो है रिसीव हो जाती है कंपनी को, तो कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं, कैश इनफ्लो जो है, इनमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो दैट्स वाई जो है फर्म जो है ये कस्टमर को सेल्स डिस्काउंट अलाउ करती है। नेट सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेल्स को फाइंड आउट किया गया कि सेल्स या ग्रॉस सेल्स जो है वो क्या है, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड जो सेल्स हो रही हैं वो हैं। देन नेट सेल्स को फाइंड आउट किया। नेट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए सेल्स रिटर्न जो है वो लेस की गई, देन अलाउंसेस एंड डिस्काउंट थे वो लेस किए गए, देन जो है बिजनेस ने नेट सेल्स जो है फाइंड आउट कर ली। इनकम स्टेटमेंट में नेक्स्ट आइटम जो है वो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। Cost of goods sold represents all costs involved in producing goods that a company sells over a certain period of time. Cost of goods sold वो चीज़ें हैं, वो गुड्स हैं जो कि कंपनी सेल्स करती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग सर्टन पीरियड टाइम। The cost of goods sold are also known as the cost of services or the cost of sales. It's mean कि कंपनी ने जो ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड चीज़ें जो है वो सेल आउट की हैं उनकी जो कास्ट आ रही है उसको क्या बोलेंगे, कास्ट ऑफ सेल्स। या अगर कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कास्ट ऑफ सर्विसेज। इंक्लूड्स बोथ द कास्ट ऑफ मटेरियल यूज टू क्रिएट द गुड्स एंड द कास्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। जितना भी मटेरियल जो है वो गुड्स को प्रिपेयर करने में जो है वो यूज़ हुआ है, जितनी भी प्राइसेस लगी हैं, इसके अलावा डायरेक्ट लेबर। इट्स मीन के डायरेक्टली जो किसी चीज़ की, किसी भी कंपनी की जो आइटम प्रिपेयर हो रही है, प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर हो रही हैं, गुड्स प्रिपेयर की जा रही हैं, उसकी कास्ट पे, उसकी प्रिपरेशन पे जितनी भी कास्ट आई है वो लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, वेजीज हैं, कैरीज हैं, जो कि किसी भी चीज़ की गुड्स की प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं। इट्स मीन कि ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको क्या ट्रीटमेंट जो है बिजनेस में किया जाता है। देन हम चेक करते हैं कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसकी कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से आइटम जो हैं ये इंक्लूड होंगे और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट वन है बिगिनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ फर्म एट द स्टार्टिंग ऑफ द या ओपनिंग ऑफ द ईयर। जब बिज़नेस क्या करता है कि न्यू ईयर जो है स्टार्ट होता है, उसका न्यू अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, तो बिज़नेस के स्टार्ट टाइम पे जो स्टॉक, जो इन्वेंट्री अवेलेबल होती है वो क्या कहलाती है, बिगनिंग या ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाता है। दिस इज़ द इन्वेंट्री अमाउंट एट द ओपनिंग ऑफ द स्टॉक पीरियड। देन है परचेजेस, any cost incurred for purchasing manufactured products or setting up a product, for instance raw material। जब बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है तो किसी चीज़ की बिज़नेस में जो है प्रिपरेशन के लिए कोई गुड्स जो है प्रिपेयर की जाती हैं, मैनुफैक्चर की जाती हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए जो मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल जो है परचेज़ किया जाता है तो वो बिज़नेस के एक्सपेंसेस में इंक्लूड होता है और एट द बिगनिंग इन्वेंट्री के बाद जो है परचेजेस की जाती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ड, transport cost incurred for the raw material being brought to the setup location or factory। Direct expenses की एग्जांपल है फ्रेट इनवर्ड या ट्रांसपोर्ट चार्जेस। इट्स मीन कि रॉ मटेरियल जो है परचेजेस, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस आए हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन चीज़ रॉ मटेरियल को जो फैक्ट्री में बिज़नेस की प्लेस पे, लोकेशन पे लेकर जाने में जो अखराजात आ रहे हैं, जो एक्सपेंसेस बियर कर रहा है बिज़नेस, जो भी गुड्स की जो सेटअप के लिए जो अखराजात या एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो क्या हैं, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल कैरिज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन है, कूल ड्यूटी चार्जेस हैं, ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे। देन है एंडिंग इन्वेंट्री, द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो क्लोजिंग स्टॉक, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक अवेलेबल होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री। Then a purchase discount, they are discount that are received in the product supply chain। जब बिज़नेस क्या करता है, रॉ मटेरियल वगैरह जो है परचेज़ करता है तो क्या होता है कि उसको जो डिस्काउंट जो है वो गिवन होते हैं, जो उसको सप्लायर से जो मिलते हैं, अलो होते हैं डिस्काउंट्स, वो क्या होते हैं, परचेज़ डिस्काउंट जो है वो कंसिडर होते हैं। देन है परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंसेस। Purchase returns are cost incurred when items are returned to supplier। जब बिज़नेस ने परचेज की, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ किया या गुड्स जो है वो परचेज़ की फॉर रीसेलिंग पर्पस, तो क्या वो उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो डैमेज हैं, ये डिफेक्टिव हैं, तो देन बिज़नेस क्या करेगा,
उनको सप्लायर को जो है कस्टमर को, जो उनके सप्लायर हैं जिनसे उन्होंने चीज़ें जो है परचेज़ की थी, उनको वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। इट्स मीन कि ये क्या कहलाएंगी, परचेज़ रिटर्न्स। Then a meanwhile allowances are any additional benefits that are received in the products purchase chain. इट्स मीन कि जो बिज़नेस है वो क्या करता है कि परचेज़ करता है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल वगैरह जो है बिज़नेस में प्रोडक्शन के लिए जो वह चीज़ें परचेज़ करता है, या फॉर रीसेल पर्पज़, या रॉ मटेरियल ही परचेज़ करता है, तो उसको जो है सेलर से जो डिस्काउंट वगैरह, जो अलाउंसेस जो हैं, वो रिडक्शन इन प्राइस जो वो गिवन होता है या मिलता है उसको, तो वो क्या कहलाएंगे, अलाउंसेस क्या, डिस्काउंट। कंटेंट्स ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा बिगिनिंग इन्वेंट्री, देन परचेजेस, देन थर्ड वन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं और इनको वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको चेक करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल होगा परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, जो चीज़ों की परचेज प्राइस, रॉ मटेरियल की प्राइस है जिस पे हमने इसको परचेज किया, एक्वायर किया बिजनेस में, वो क्या कहलाएंगी, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। देन है कैरीज ऑन गुड्स परचेज, गुड्स को बिजनेस तक, फैक्ट्री तक की लोकेशन तक जो है वो लेकर जाने के लिए जितने एक्सपेंसेस आए हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, कैरीज ऑन गुड्स परचेज। जो बिज़नेस ने चीज़ें परचेज़ की हैं उन पे जो कैरिज लगा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। देन है वेजिस ऑन गुड्स, जितनी भी मजदूरी वगैरह गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए लगी है वो क्या कहलाएंगी, वेजिस ऑन गुड्स। देन है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, देन है कस्टम्स ड्यूटीज, क्लीनिंग चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर, रॉयल्टी, डक चार्जेस, कूल, कुक, फ्यूल, गैस, ऑयल, मोटिव पावर वगैरह, ऑक्ट्री ड्यूटी, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सभी आइटम्स जो हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे। इट्स मीन कि ये डायरेक्टली जो है गुड्स को जो है परचेज करने में या उनको प्रोडक्शन में जो है वो यूज़ हो रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी अखराजात आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसके कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से आइटम जो हैं ये इसमें इंक्लूड थे। फर्स्ट वन हमने चेक किया था ओपनिंग इन्वेंट्री या बिगनिंग इन्वेंट्री थी। ओपनिंग इन्वेंट्री है क्या, वो हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह, एक्सप्लेनेशन सब चेक किया कि ओपनिंग इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो स्टॉक, जो इन्वेंट्री अवेलेबल होती है वो क्या कहलाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री। इसकी कैलकुलेशन फार्मूले में कैसे करेंगे ये चेक करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, इट्स मीन के परचेजेस जो कि बिजनेस ने प्रोडक्शन के लिए जितने भी आइटम्स गुड्स परचेज की या रॉ मटेरियल परचेज किया बिजनेस के जो एक्सपेंसेस थे वो क्या थी, सारी परचेजेस थी। देन इसमें से लेस करते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। परचेज रिटर्न क्या है कि जो सप्लायर से बिजनेस ने गुड्स जो है वो परचेज की थी उसमें से कुछ डैमेज थी, डिफेक्टिव थी, तो बिजनेस ने क्या किया, सेलर को जो है रिटर्न कर दी गुड्स जो डैमेज थी, तो वो परचेज रिटर्न कहलाती थी। देन था अलाउंसेस, इट्स मीन के जो रिडक्शन, जो डिस्काउंट जो है वो अलो हुआ था बिजनेस को सेलर से गुड्स जो है परचेज करते टाइम, वो क्या था, अलाउंसेस डिस्काउंट में कंसिडर था। देन इसमें प्लस करना था प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट जो है वो हमने चेक की कि जो कि गुड्स की प्रोडक्शन पे या अक्वायर करने पे जितने भी एक्सपेंसेस जो हैं वो आ रहे थे, बिजनेस के अखराजात आ रहे थे, वो सारे क्या थे, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन की गुड्स के साथ या तो उनके एक्वायर या परचेज के साथ लिंक कर रहे थे, वो क्या थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। देन लेस की थी क्लोजिंग इन्वेंट्री या एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री। इट्स मीन के जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है स्टॉक अवेलेबल होता है, इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्या क्या कंटेंट थे, उसका फार्मूला क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रीफली जो एक्सप्लेन की। देन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एग्जांपल है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट वन था मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री या स्टॉक की जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी अवेलेबल थी वो कितनी थी, 5 लाख की। देन इसमें परचेजेस ऐड की गई 10,000 की। देन इसमें से लेस की गई रिटर्न एंड अलाउंसेस एंड डिस्काउंट थे 5,000 के साथ। देन इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट थी 10,000, ये प्लस की गई। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है 5,15,000 की जो है वो फाइंड आउट हो गई। देन इसमें से लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, जो गुड्स की क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक अवेलेबल थी वो कितनी थी, 20,000 की।
देन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस कर देंगे इसकी क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री या स्टॉक जो है ये लेस कर देंगे। देन हमारे पास जो है फाइंड आउट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,95,000 के साथ। इनकम स्टेटमेंट का नेक्स्ट कंटेंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक की सेल्स, नेट सेल्स। देन जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कैसे कैलकुलेट की गई, कैसे उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं वो चेक किए। देन है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। मर्चेंडाइज ट्रेडर्स नेचुरली ट्राई टू सेल गुड्स एट अ प्राइस मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। मर्चेंडाइजर्स या ट्रेडर्स जो हैं ये जितनी गुड्स की जो है सेल मतलब उसकी जो सेल गुड्स एट अ प्राइस मोर देन दी कॉस्ट प्राइस, इस मीन कि जितनी उसकी कॉस्ट आती है गुड्स की प्रोडक्शन में, जितने भी एक्सपेंसेस जो हैं बिजनेस बियर करता है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रेडर्स या मर्चेंडाइजर जो हैं जो बिज़नेस करते हैं उनके पर्पस क्या होता है कि इनकी जो प्राइस है उससे जो है ज़्यादा प्राइस पे जो है चीज़ें सेल की जाएँ और प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जाए। Gross profit or gross margin is what remains after cost of goods sold is deducted from net sales. इट्स मीन कि जो नेट सेल्स फाइंड की गई बिजनेस की आफ्टर सेल्स में से जब हमने डिस्काउंट और अलाउंसेस वगैरह जो है और सेल्स रिटर्न वगैरह जो है लेस की, उसके बाद जो नेट सेल्स की अमाउंट थी उसमें से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है लेस करके उसके बाद बिजनेस के पास रिमेनिंग जो अमाउंट है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। दिस इज द मार्जिन दैट इज अवेलेबल टू कवर द अदर एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड एंड टू यील्ड नेट इनकम इफ देयर इज एनी। आफ्टर जो है सेलिंग सेल्स की जो है उसकी प्राइस है, कॉस्ट ऑफ गुड जो सोल्ड है या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है, इट्स मीन के जो सेल्स की या सर्विसेज की कॉस्ट जो है बिजनेस को बियर करनी पड़ी है, उसको निकालने के बाद नेट सेल्स में से जो रिमेनिंग बिजनेस के पास अमाउंट बचती है, प्रॉफिट बचता है, वो बिजनेस के अनी अदर जो एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने के लिए जो वो यूज़ की जाती है या कोई यील्ड नेट इनकम के तौर पर जो है वो कंसिडर की जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट की एग्जांपल है ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने इसका फार्मूला चेक किया। सेल्स में से लेस की गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फाइंड हो गया। सेल्स कौन सी सेल्स जो है वो यहाँ पे आएंगी, नेट सेल्स जो हमने फाइंड की थी। देन था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस की जो सेल्स थी या ग्रॉस सेल्स थी वो कितनी थी, 15 लाख की थी। देन नेट सेल्स जो है 14,90,000 की थी। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ये फाइंड की गई थी 4,95,000 की। सेल्स जो थी नेट सेल्स वो हमने चेक की कि कितनी फाइंड की थी बिजनेस ने, 14,90,000 की। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो लेस करनी है वो कितनी फाइंड आउट की है, 4,95,000 के साथ। देन नेट सेल्स में से लेस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 14,90,000 में से 4,95,000 लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये आ गया 9,95,000 के साथ। इट्स मीन कि बिजनेस ने जो गुड्स जो है वो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड जो है प्रोड्यूस की या मैनुफैक्चर की, इनकी जितनी कास्ट थी उनकी कास्ट गुड्स की जो है वो निकाल कर बिजनेस के पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन जो है ये एनी जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस जो हैं इनको बियर करने के लिए कितनी रिमेनिंग अमाउंट बच गई है, 9,95,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है बिजनेस जो इनकम स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करने के लिए नेक्स्ट कंटेंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मर्चेंडाइजिंग ट्रेडिंग कंसर्न्स incur operating expenses in addition to cost of goods sold, so the expenses which are incurred for the generation of revenues from the sales of goods are called operating expenses. Operating expenses may be divided into two, selling expenses and second है administrative expenses. मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग कंसर्न्स जो हैं ये क्या करती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कास्ट जो है वो बियर करती है। एक्सपेंसेस जो है रेवेन्यू को जनरेट बिजनेस में करने के लिए सेल्स में से सेल्स के ज़रिए जो गुड्स जो हैं सेल की हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिजनेस क्या करता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बियर करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ये बिज़नेस क्यों बियर करता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो ये हैं क्या। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिज़नेस क्या करता है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फ्रॉम दी सेल ऑफ गुड्स जो हैं गुड्स की सेल करने के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिजनेस एक्सपेंसेस बियर करता है, इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फर्स्ट वन हमें चेक किया ये सेलिंग एक्सपेंसेस, देन है एडमिन एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन सेलिंग एक्सपेंसेस को चेक करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स एंड सेंडिंग देम टू द बायर्स बिलोंग टू दिस क्लास। फॉर एग्जांपल carriage outward, advertisements, salesman salaries, salesman commission, traveling expenses, bad debts, पैकिंग एक्सपेंसेस etc। सेलिंग एक्सपेंसेस मीन कि गुड्स को जो है सेल करने के लिए, इनको गुड्स को बायर तक जो है वो पहुंचाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस जो हैं इंकर करने पड़ते हैं बिजनेस को, ये क्या कहलाएंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन है इसमें कैरेज आउटवर्ड, जितनी बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस वगैरह जो हैं गुड्स जो हैं वो कैरी करने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए चार्जेस आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैरेज आउटवर्ड। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बिजनेस क्या करता है कि अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट करता है, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, उस पर जितने एक्सपेंसेस आएंगे वो क्या कहलाएंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। देन सेल्स मैन सैलरीज, बिजनेस क्या करेगा? घर घर जाकर खुद तो सेलिंग कर नहीं सकता, तो बिजनेस क्या करता है कि सेल्स मैन जो है हायर करता है। सेल्समैन का पर्पस क्या है कि गुड्स को जो है सेल करना कस्टमर्स को। तो जो सेल्समैन है जो कि कस्टमर को गुड्स जो है सेल कर रहे हैं, इनकी सैलरीज वगैरह जो तनख्वाहें हैं, इनको क्या बोलेंगे? सेल्समैन सैलरीज एक्सपेंसेस। देन है सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन जो है ये गुड्स जो है वो कस्टमर को जो है सेल करते हैं, इनको अवेयर करते हैं गुड्स के बारे में, उनको सेल करते हैं चीज़ें, तो उनको बिजनेस जो है वो कमीशन प्रोवाइड करता है, जो अमाउंट प्रोवाइड करता है एज अ सैलरी सेल्समैन को, उनको क्या बोलेंगे? सेल्स कमीशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इट्स मीन के बिजनेस के जो कस्टमर तक चीज़ें जो है पहुंचाने के लिए जो है जितने भी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस आते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देन है बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या हैं? बिजनेस ने क्रेडिट बेस पे जो है कस्टमर को चीज़ें सेल की, लेकिन इन फ्यूचर जो है कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ ऐसी इवेंट हैपन हो गया है कि जो कस्टमर थे वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, वो जो अमाउंट पे करने के काबिल नहीं है बिज़नेस को, तो बिज़नेस की जो अमाउंट थी गुड्स की सेलिंग की, और जो सेलिंग प्राइस अमाउंट थी जो उसने कस्टमर से रिसीव करनी थी इन फ्यूचर, वो बैड डेट्स हो गए हैं। बिज़नेस के पैसे जो हैं वो इरिकवरेबल हो गए हैं, वो रिकवर नहीं हो सकते कस्टमर से। इट्स मीन कि ये बिज़नेस के बैड डेट्स एक्सपेंसेस हैं, जो कि सेलिंग एक्सपेंसेस पे के हेडिंग में जो यूज़ हो रहे हैं उसमें आ जाएंगे। देन है पैकिंग एक्सपेंसेस, गुड्स को जो है पैकिंग के जो अखराज हैं, एक्सपेंसेस जो है बियर किए हैं बिजनेस ने, ये क्या कहलाएंगे? पैकिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फर्स्ट वन हमने चेक किया सेलिंग एक्सपेंसेस। देन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द ऑफिस एंड इट्स कंडक्ट आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बिजनेस के ऑफिस को कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल ऑफिस सैलरीज, ऑफिस में जितने भी वर्कर हैं काम कर रहे हैं बिजनेस की जो है वो चलाने के लिए, ऑपरेटिंग के लिए, वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑफिस सैलरीज। इट मीन कि जो उनको पेमेंट की जा रही है, अमाउंट दी जा रही है, वो क्या कहलाएंगी? ऑफिस की सैलरीज कहलाएंगी। ऑफिस रेंट, बिजनेस का जो ऑफिस है उसका जो अमाउंट जो है वो बिल्डिंग की रेंट पे किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस। देन है इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिजनेस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। देन है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, बिजनेस क्या करता है कि कस्टमर तक चीज़ें पहुंचाने के लिए या फर्दर जो बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट है उनके जितने भी पोस्टिंग जो एक्सपेंसेस या टेलीग्राम जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देन है टेलीफोन एक्सपेंसेस, बिजनेस की टेलीफोन पे जितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जितनी अमाउंट बियर की जा रही है, वो क्या कहलाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस में जो प्रिंटिंग की जा रही है डॉक्यूमेंट्स की, फर्दर जो गुड्स वगैरह के लिए जो भी प्रिंटिंग की जा रही है। नेक्स्ट है स्टेशनरी, बिजनेस में जितनी स्टेशनरी यूज़ हो रही है, तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। इसमें चेक किया हमने कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऑफिस को बिजनेस के को कंडक्ट करने के लिए बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस की सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं बिजनेस के ऑफिस के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। ऑफिस को कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए जितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं कहलाएंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करने के बाद हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेक किए कौन कौन से हैं, और इसमें दो थे, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सारे चेक किए। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है ये फाइंड की जाती है इनकम स्टेटमेंट में।
नेट ऑपरेटिंग इनकम देखते हैं कि है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट टू अराइव एट नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये डिडक्ट किए जाते हैं, लेस किए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से फॉर जो कैलकुलेटिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम को फाइंड आउट करने के लिए इसमें से ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी जो फाइंड आउट किया जा चुका है, इसमें से जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए जाएंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम इज व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर बोथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम नेट सेल्स। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है कि जब इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लेस कर ली जाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर लिए जाते हैं, देन नेट सेल्स वगैरह भी लेस की जाती हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसको क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम। फॉर अ मर्चेंडाइजिंग कंसर्न इट इज़ व्हाट हैज़ बीन अर्न फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग मर्चेंडाइजेस। जो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, जिसका बिजनेस क्या है, बाइंग और सेलिंग, गुड्स को परचेज करना, देन उन पे एक्सपेंसेस बियर करना और उनको जो है फाइनल गुड्स के तौर पे जो है सेल करके जो जितना प्रॉफिट जो है वो अर्न होता है बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो क्या है, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम में चेक किया जाएगा। और नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट सेल्स में से लेस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन लेस करेंगे अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो फाइंड होगी इट्स मीन के अर्न फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इट्स मीन के बिजनेस ने अपने नॉर्मल ऑपरेशंस जो है बाइंग और सेलिंग के थे, इनमें से जो अमाउंट जो है वो अर्न की, जो प्रॉफिट अर्न किया, वो नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कंसिडर होगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट वन था ग्रॉस प्रॉफिट जो ऑलरेडी फाइंड आउट किया जा चुका है, ये चेक करते हैं कितना था। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 9,95,000 जो है कैलकुलेट किया गया। ग्रॉस प्रॉफिट 9,95,000 के साथ कैलकुलेशन की थी इसकी। देन इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस थे। सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये 5,000 के थे, देन एडमिन एक्सपेंसेस जो थे 5,000 के थे। इन दोनों को लेस किया 10,000 को, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 9,95,000 में से लेस किया 10,000 जो है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है ये 9,85,000 के साथ कैलकुलेट की जा रही है। नेट ऑपरेटिंग इनकम फाइंड आउट की गई है 9,85,000। इट्स मीन के बिजनेस ने जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, बाइंग और सेलिंग की, उनमें से क्या अर्न किया, रिमेनिंग अमाउंट जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम की 9,85,000 के साथ। नेक्स्ट कंटेंट इनकम स्टेटमेंट का है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। फर्स्ट राउंड हमने चेक किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू, देन नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नॉन सेल रेवेन्यू विच हैव नॉट बीन अर्न बाय सेलिंग मर्चेंडाइजेज। नॉन सेल रेवेन्यू या नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो रेवेन्यू, वो इनकम है बिजनेस की जो कि गुड्स की जो है सेलिंग के से जो है वो अर्न नहीं किया गया। इट्स मीन के जो ऑपरेटिंग थी वो क्या थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो कि गुड्स की बाइंग और सेलिंग से कंसर्न कर रहा था। लेकिन नॉन सेल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वो होंगे जो गुड्स की बाई और सेल के साथ कंसर्न नहीं करते। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट अंडर द हेडिंग अदर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है आफ्टर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू के इनकम स्टेटमेंट के लास्ट पे और जो है वो एंटर किए जाते हैं। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वो रेवेन्यू है बिजनेस के। इट्स मीन बिजनेस के वो एक्सपेंसेस बिजनेस जो कॉस्ट बियर करता है जो कि चीज़ों की सेल और परचेज से कंसर्न नहीं कर रहा होता। नॉन ऑपरेटिंग में फर्स्ट वन है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। इंक्लूडेड इन अदर रेवेन्यूज आर रेवेन्यू फ्रॉम रेंटल्स, रेंट रिसीव्ड, interest received, gains on sale of asset other than merchandise, other miscellaneous revenue items, for example dividend received, rent received, interest received। बिजनेस क्या करता है कि चीज़ों की सेल और परचेज के अलावा जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने किसी एसेट की सेल पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा डिविडेंड जो है वो शेयर्स की
जो प्राइस बिजनेस की जो शेयर्स थे, जो स्टॉक था, उस पे जो डिविडेंड, जो एक्स्ट्रा इनकम रिसीव किया है, वो डिविडेंड रिसीव किया है। इसके अलावा बिजनेस ने कोई रेंट रिसीव किया है, कोई किसी जो बिजनेस ने किसी को जो है वो लोन की अमाउंट प्रोवाइड की थी, उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह रिसीव किया है, ये सारे बिजनेस के क्या एक्सपेंसिस रेवेन्यू है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू या इनकम है। इट्स मीन कि इनका जो है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू या इनकम का, इनका किसी भी गुड्स की सेल के साथ कोई कंसर्न नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया, देन है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अंडर अदर एक्सपेंसेस आर इंटरेस्ट ऑन borrowed money, losses on sale of assets other than merchandise, and other non-operating expenses and losses, income tax, interest expenses। बिजनेस के ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि किसी भी गुड्स की परचेज से जो है वो कंसर्न ना कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने जो इंटरेस्ट जो है वो मनी बारो की थी, लोन वगैरह लिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे किया है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। इसके अलावा बिजनेस ने कोई एसेट जो है वो सेल वगैरह किया था, तो क्या हुआ कि एसेट की जो वैल्यू है उसमें जो बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ा है, और ये मर्चेंडाइज या गुड्स से कंसर्न नहीं कर रहा है, बल्कि बिजनेस के एसेट से कंसर्न कर रहा है। इट्स मीन कि ये बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। देन है बिजनेस के इनकम टैक्स, जो बिजनेस पे करता है वो बिजनेस का होता है इनकम टैक्स वगैरह, जो उसने गवर्नमेंट को पे करना होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स वगैरह जो है बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इट्स मीन कि ये गुड्स की परचेज के साथ जो है वो लिंक नहीं कर रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। नेक्स्ट कंटेंट है इनकम स्टेटमेंट का, नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। Other revenues are added to and other expenses are deducted from net operating income to at the end of the income. Net income is what is left after the revenues have been added to operating income and other expenses have been deducted from it. नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है वो ये क्या है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम जो फाइंड आउट की गई, इसमें अदर रेवेन्यू की जो अमाउंट थी प्लस की गई, ऐड की गई, देन अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट जो है ये लेस की गई, तो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस का फाइंड आउट हो जाता है। इसके लिए फार्मूला है, नेट इनकम इज इक्वल टू नेट सेल्स लेस की इसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें ऐड किया अदर रेवेन्यूज, लेस किए अदर एक्सपेंसेस, तो बिजनेस की नेट इनकम या नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो फाइंड आउट की गई थी ये कितनी थी? नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके हमने फाइंड की थी 9,85,000 के साथ। नेट ऑपरेटिंग इनकम 9,85,000 की थी, इसको एंटर किया गया। देन इसमें ऐड करेंगे अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू कौन से थे? बिजनेस के डिविडेंड, रेंट रिसीव थे 3,000 प्लस 2,000, टोटल जो है अदर रेवेन्यू 5,000 के हैं। 9,85,000 की जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है, इसमें ऐड करेंगे अदर रेवेन्यू 5,000 के साथ। देन इसमें से लेस कर देंगे अदर एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स है 5,000 के साथ, देन है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 10,000 के साथ। टोटल जो अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट है वो है 15,000। देन हम क्या करेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी? 9,85,000 के साथ, इसमें से लेस किए 5,000। देन इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम 9,85,000 के साथ, देन इसमें अदर रेवेन्यूज़ की अमाउंट थी 5,000 के साथ। रेवेन्यू जो है बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5,000 के साथ, इनको प्लस किया। देन इसमें से बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है 15,000 के साथ, ये लेस किए, तो नेट प्रॉफिट जो है फाइंड आउट हो रहा है 9,75,000 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस टॉपिक में चेक किया कि व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो वो ये है क्या, वो टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देन कंटेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के कंटेंट्स चेक किए। फर्स्ट वन था सेल्स, ग्रॉस सेल्स, देन नेट सेल्स फाइंड आउट की। नेट सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए अलाउंसेस, डिस्काउंट, रिटर्न वगैरह जो सेल्स की थी ये लेस की। देन हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड की, देन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड किया, देन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या थी, उनको कैसे कैलकुलेट किया गया इनकम स्टेटमेंट में। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू जो बिजनेस के थे, इनकी क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू, इनको कैसे कैलकुलेट किया गया। देन हमने इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इन डायरेक्ट रेवेन्यू चेक किए कि क्या है, उनको इनकम स्टेटमेंट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन चेक किया हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट।
इट्स मीन कि इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेल्स थी, सेल्स में से हमने सीजीएस को लेस किया। सेकंड आइटम जो है, सेकंड कंटेंट जो है इनकम स्टेटमेंट का, सीजीएस लेस की तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है फाइंड आउट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से बिजनेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको लेस किया। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद जो है अदर रेवेन्यू या इनडायरेक्ट जो बिजनेस के एक्सपेंसेस थे उनको लेस किया, और इनडायरेक्ट रेवेन्यू या अदर रेवेन्यू या नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है बिजनेस के, इनको ऐड किया। तो बिजनेस ने जो है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो है फाइंड आउट की। इसमें उन्हें वन बाय वन सभी स्टेप्स कंप्लीट कंसेप्ट के साथ जो है इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं ये सीखा।